नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। जी हां, हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा पटना नीट केस मामले में क्या नया खुलासा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नाराजगी खत्म हुई या फिर बढ़ेगी रात। मैं आपको बताऊंगी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की मौत के बाद पप्पू यादव के बड़े बयान के बारे में। मैं बताऊंगी आपको बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को अब मिलेगा 2 लाख रुपए। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे विजय सिन्हा ने जमीन माफियाओं को हड़काया है। पटना नीट केस मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है जिसने हड़कंप मचा दिया है। नीट छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर मिले स्पर्म को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है। जानकारी के मुताबिक पटना में नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के अंडरगारमेंट पर मिला स्पर्म 18 से 21 साल के किसी लड़के का है। अब तक इस केस में शक की सुई शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन की ओर घूमी हुई थी, लेकिन इस खुलासे ने मामले को थोड़ा और उलझा दिया है। अब सवाल है कि आखिर वो लड़का कौन है? क्या वही है नीट छात्रा का असली कातिल? क्यों अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने में पटना पुलिस जी जान से जुटी हुई है। सूत्रों का कहना है कि एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद अब एसआईटी ने इस उम्र के उस लड़के की तलाश तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 18 से 21 साल का यह लड़का मृतक छात्रा का करीबी या हॉस्टल से जुड़ा हो सकता है। यानी पुलिस अब मंजिल के बेहद करीब है। आरोपी मिल चुका है, बस उसे गिरफ्त में लेने की जरूरत है। अब जांच टीम इस एंगल से मामले की जांच में जुटी है। क्या छात्रा को हॉस्टल में नशे की गोलियां खिलाई गई थी? आखिर 17 घंटे का सीसीटीवी कहां है? अब जांच टीम इसे लेकर बड़े खुलासे की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि जांच के दायरे सबसे पहले उन 5 यंग लड़कों की ओर झुके हुए हैं जिन पर शक की सुई सबसे ज्यादा है। सीआईडी ने पटना पुलिस और एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए 59 पॉइंट पर खास दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें हॉस्टल परिवार, जहानाबाद दोस्तों और डिजिटल सबूतों से जुड़ी गंभीर आशंका जाहिर की गई है। यानी बहुत जल्द इस मामले में अब एक और नया बड़ा खुलासा होने जा रहा है और यह तो तय हो चुका है कि आरोपी की उम्र 18 से 21 साल के बीच है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम की, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में विधायकों की नाराजगी खत्म होती दिख रही है। दरअसल संगठन को मजबूत करने और अंदरूनी नाराजगी को दूर करने की कवायद तेज हो गई है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दिनारा से विधायक आलोक सिंह को आरएलएम का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस फैसले का औपचारिक ऐलान आज होने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में पिछले कुछ समय से असंतोष की स्थिति बनी हुई थी। इसी को खत्म करने और पार्टी को एकजुट रखने के लिए शीर्ष नेतृत्व स्तर पर मंथन चल रहा था। इसी कड़ी में हाल ही में माधव आनंद और आलोक सिंह ने पटना में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के बाद ही दिनारा विधायक आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति बन चुकी है। बता दें कि माधव आनंद पहले से ही विधानसभा में आरएलएम विधायक दल के नेता हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा पार्टी की सचेतक की भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में संगठन और विधानसभा दोनों स्तरों पर संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला केवल संगठनात्मक मजबूती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे शाहाबाद इलाके में जातीय समीकरण साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं, जबकि आलोक सिंह राजपूत जाति से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में कुशवाहा और राजपूत समाज के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में भी इस फैसले को देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने से आरएलएम को बिहार में नई ऊर्जा मिलेगी और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी।
खबरों में बात करते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के प्लेन क्रैश में मौत को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और फिर ममता बनर्जी ने इस मामले में सवाल उठाए थे। अब बिहार के पुणे से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बयान भी उसी दिशा में जाते दिख रहे हैं। पप्पू यादव ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि वरिष्ठ नेताओं से जुड़ी घटनाएं चिंता पैदा करती है और ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जब भी किसी बड़े नेता को लेकर संदेह की स्थिति बनती है तो उसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी हो जाती है ताकि सच्चाई सामने आ सके। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना हर नागरिक और जनप्रतिनिधि का अधिकार है। अगर किसी घटना को लेकर शक पैदा होता है तो जांच से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच से ही सभी आशंकाओं का समाधान होगा। एक तरफ जहां महाराष्ट्र को इस घटना से बड़ा नुकसान बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। साथ ही ये भी चर्चा में है कि 28 जनवरी को बारामती में क्रैश होने वाला बताया जा रहा ये चार्टर्ड प्लेन लेयरजेट 45 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था, जिससे मामले को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शांभवी 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में ये प्लेन लेकर पटना गए थे, जिसको लेकर अब मामला और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। इस प्लेन में कई बीजेपी नेता सवार थे जो चुनाव प्रचार के लिए पटना गए थे। विपक्षी खेमे का इस तरह से जांच की मांग उठाना कई सवाल खड़े करता है। देखना यह होगा कि इस मामले में आगे चलकर क्या कुछ सामने आता है। बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को अगले चरण में आगे बढ़ा रही है। पहले चरण में राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, ताकि वो छोटा से छोटा व्यवसाय करके अपना पालन पोषण कर सके, स्वरोजगार शुरू कर सके। और इसके बाद इस चरण में लाखों महिलाओं ने इस राशि का उपयोग करके सिलाई, ब्यूटी पार्लर, दुकान और कृषि आधारित काम भी शुरू किया है। खाद्य प्रसंस्करण जैसे छोटे छोटे रोजगार भी शुरू किए। अब सरकार इन महिलाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने इस राशि का सही उपयोग किया है और जिनका रोजगार लगातार सफलतापूर्वक चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना से जुड़ा नया अपडेट साझा करते हुए बताया कि ऐसे चयनित लाभार्थियों को दूसरे चरण में अधिकतम 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। यह राशि महिला की रोजगार की जरूरत, विस्तार की संभावना और प्रशासनिक मूल्यांकन के आधार पर तय की जाएगी। यदि किसी महिला के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए पर्याप्त है तो उतनी ही राशि दी जाएगी, जबकि अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस चरण के महिलाओं को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें अपनी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जीविका से जुड़ा रिकॉर्ड, पहले मिले 10,000 रुपए के उपयोग का विवरण और शुरू किए गए रोजगार से संबंधित बुनियादी जानकारी शामिल है। प्रशासन इन दस्तावेजों और रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लेगा कि संबंधित महिला को दूसरे चरण में कितनी आर्थिक सहायता दी जानी है। यह योजना बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें स्थायी आजीविका से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बिहार में जमीन से जुड़े विवाद और भूमाफिया की गतिविधियों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य में अब भूमाफिया को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जमीन माफियाओं को हड़काया और कहा, मैं कफन बांधकर निकला हूं, जमीन माफियाओं और पदाधिकारियों को गलत करने नहीं दूंगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा पारदर्शी और समय पर किया जाए। फर्जी रजिस्ट्री, गलत दाखिल खारिज और अवैध कब्जे की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। साथ ही डिजिटल माध्यमों के जरिए भूमि रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने पर भी जोर दिया जाए, ताकि आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और माफियाओं को घुसपैठ का मौका न मिले। विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि जमीन से जुड़े अपराध केवल आर्थिक नुकसान नहीं करते, बल्कि सामाजिक तनाव और हिंसा की वजह भी बनते हैं। इसलिए सरकार इस दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उनका कहना है कि ईमानदार लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत काम करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।